हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिद्धू क्लासेस हनुमानगढ़ पर एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं ऑल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गणित का पार्ट लेकर आया हूँ। घातांक चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहे हो या पटवारी की कर रहे हो, सब में घातांक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने घातांक से संबंधित सामान्य जानकारी, घातांक के नियम और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उन सब पर चर्चा करेंगे। अपने देखते हैं घातांक क्या है। घातांक का मतलब होता है जैसे कोई राशि है ए, उसको अपने कितनी बार गुणा कर रहे हैं उसी राशि से। जैसे मैंने ए को n बार गुणा किया, इसका मतलब n बार गुणा किया ए को, तो घात अपनी कितनी होगी n। और a जिसको गुणा करें वो होगा आधार, तो इसको लिखेंगे a की घात n। n तो है अपनी यहाँ घात और a है वो है आधार। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका मतलब 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी 5। 3 तो आधार हो गया और 5 क्या होगी घात। अब अपने घातांक के नियम देखते हैं। घातांक में कौन कौन सी नियम लगते हैं, क्योंकि जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो ये नियम ही काम आएंगे उनमें। तो पहला नियम देखते हैं, a की घात m इंटू a की घात n। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो राशियां या दो से अधिक राशियां गुणा के रूप में हो और जिनका आधार क्या हो समान हो, जैसे इसका भी a और इसका भी क्या है a, तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। m प्लस में n, घातें जुड़ेगी। 2 नंबर एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 7, दोनों के आधार सेम है, गुणा के रूप में, तो घातें जुड़ेगी। यानी 2 की घात 5 प्लस में 7, 5 और 7 कितना हो गया 2 की घात 12। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जब राशियां क्या हो भाग के रूप में हो, a की घात m बटे a की घात n। जब गुणा के रूप में तो घातें जुड़ेगी, भाग के रूप में हो तो घातें घटेगी। अब ये निर्भर करता है ऊपर वाली घात बड़ी है या नीचे वाली घात बड़ी है। अगर ऊपर वाली घात बड़ी है तो ऊपर वाली में से घटेगी, अगर नीचे वाली घात बड़ी है तो नीचे वाली में से घटेगी। तो 1 की घात m माइनस n, ये तो कब आएगा जब m बड़ा हो n से, यानी ऊपर वाली घात नीचे वाली से क्या हो बड़ी हो। अगर एग्जाम्पल देखें इसका, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3, तो ऊपर वाली घात बड़ी है नीचे वाली से, तो ये नीचे वाली घात ऊपर वाली में क्या हो जाएगी घट जाएगी। 5 माइनस 3, यानी 2 की घात 5 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा 2। ऐसे दूसरी ये हो सकती है, नीचे वाली घात बड़ी हो सकती है, तो तब ये होगा, ये ऊपर वाली क्या होगी नीचे आके घटेगी, तो a की घात n माइनस m, यानी ये कब होगा जब n बड़ा हो m से, यानी जिसकी तरफ मुंह होता है वही बड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए अपने, तो जैसे 3 की घात 7 बटे 3 की घात 10, तो अब क्या है इसमें तो देखो ऊपर घात बड़ी थी नीचे वाली से, और इसमें नीचे वाली की घात क्या है बड़ी है, तो ये ऊपर वाली नीचे वाली से घटेगी। तो 1 बटे 3 की घात 10 माइनस 7, यानी 1 बटे 10 में 7 घटाएं कितना आ जाएगा 3 की घात 3। अब देखते हैं अपने 3 नंबर, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे 2 की घात 0 तो 1, जैसे आपको बोल दे 2 इंटू 3 की घात 5 और पूरे की घात भी अगर शून्य है, इसका मतलब पूरे की घात शून्य है, तो इसका मान भी कितना आएगा 1। कोई भी कितना भी बड़ा व्यंजक हो, अगर उसके ऊपर घात शून्य लगे तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1। अब अपने देखते हैं घातांक से संबंधित नियम 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, अगर किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो वो संख्या क्या होगी नीचे आ जाएगी। जैसे ऊपर है तो ये नीचे आकर इसकी घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए अपने, जैसे 2 की घात माइनस 3 है, तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2 की घात 3, यानी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज। अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, अगर नीचे है तो ऊपर चली जाएगी। जैसे अगर ये होती a की घात a माइनस m, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाती प्लस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे a की घात 3 की घात माइनस 2,
तो ये क्या है, बट्टा में है 3 की घात -2, तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाते इसकी घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अपने घातांक का 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम कहता है कि जब किसी संख्या के घात के ऊपर घात हो तो दोनों घात गुणा में आ जाती है। तो a की घात m इंटू n, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे अपने ले सकते हैं, जैसे 2 की घात 3 ऊपर घात के ऊपर घात 4, यानी 2 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है, 4। तो दोनों घात क्या आ जाएगी, गुणा में, यानी 2 की घात 3 इंटू 4, 3 चौके 12, यानी 2 की घात कितना आ जाएगा, 12। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ध्यान रखने योग्य बात है, किसी भी संख्या की घात के ऊपर घात, यानी a की घात m पूरे की घात n, ये बराबर नहीं होती a की घात m की घात n के। अगर अपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करो इसको, जैसे आपको बोल दे 2 की घात 2 और पूरे की घात 3, तो इस ये बराबर आती है कि नहीं आती, जैसे 2 की घात 2 पूरे की घात 3, इधर इसका मान निकालते हैं तो 2 की घात 2 इंटू 3, यानी घात के ऊपर घात हो तो दोनों आपस में क्या आ जाती है, गुणा में, तो 2 इंटू 3। इधर देखते हैं तो जब घात के ऊपर इस प्रकार लिखा हो, घात के ऊपर घात, इसका मतलब है ये 2 की ऊपर से हल करते आएंगे, यानी 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को क्या लिखेंगे, 2 को कितनी बार गुणा आएगा, 3 बार, तो इसका मान तो क्या आ गया, 2 की घात 2 तिये 6, और इसका मान कितना आ रहा है, 2 दुए 4, 4 दुए 8, इधर तो आ रहा है 2 की घात 6 और इधर क्या आ रहा है इसका मान 2 की घात 8, तो ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब a की घात m और पूरे की घात n कभी भी बराबर नहीं होती, a की घात m और m की घात क्या है, सिर्फ n। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। आगे अपने देखते हैं 6 नंबर नियम। 6 नंबर नियम, यानी a की घात x बराबर हो a की घात y, यानी जब आधार दो संख्याएं बराबर हो, जिनके आधार भी समान है लेकिन घातें क्या है, भिन्न भिन्न, आधार समान होने पर घातें भी क्या होगी, समान। आधार यहां पर लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आधार दोनों के समान है तो x और y भी क्या होंगे, बराबर, यानी आधार समान होने पर घातें भी समान होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने अगर इसमें देखें, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 2 की घात x बराबर 32, तो अपने देख लेते हैं, इधर आधार 2 है तो इधर भी आधार क्या बना लेंगे अपने, 2, तो अपने बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 2 की घात x बराबर 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 दुए 32, यानी 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5। अब देखो दोनों में आधार समान, 2 की घात x, इधर भी 2 की घात 5, अगर आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 5, x का मान कितना आ गया, 5। आपने इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर, सॉरी इसी में एक बार और देख लेते हैं, अगर आधार समान हो सकता है यहाँ आधार अलग अलग हो लेकिन घातें क्या हो, समान हो। जैसे 2 नंबर, इसी में a की घात m, इधर b की घात भी क्या हो, m। देखो यहाँ आधार a है, यहाँ पर क्या है, b है, यहाँ m है घात, यहाँ पर भी क्या है, m, घातें समान, तो आधार भिन्न भिन्न, इसका मतलब अगर घात समान है, दोनों बराबर दे रखी है राशियां, तो उनके आधार भी क्या होंगे, समान, तो a बराबर भी क्या होगा, b। घातें समान होने पर, घातें समान तो आधार भी समान, आधार समान। इसी का अगर एग्जाम्पल देखिए अपने, जैसे आपको दो दे दिया, 2 की घात 3 बराबर x की घात भी 3, तो देखो दोनों के घात क्या है, 3 3 समान, तो आधार भी क्या होंगे, समान, तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 2। नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 क्या कहता है, अगर a की घात m इंटू b की घात m है, तो अपने इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं a b की घात है m। ऐसे ही अपने 8 नंबर,
अगर यानी कोई भी दो संख्या जिनकी घातें समान है तो उन दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा करके अंदर और पूरे के ऊपर क्या लग सकते हैं, घात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने समझे, जैसे 2 इंटू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं अपने 2 इंटू 3, दोनों की घात समान है, गुणा के रूप में संख्या है, तो पूरे की घात क्या लिख सकते हैं, 3। तो 2 3 6, 6 की घात 3। ऐसे भाग के रूप में हो, a की घात m बटे b की घात m, तो अपने पूरे के ऊपर लिख सकते हैं a बटा b की घात m। एग्जाम्पल के तौर पे अपने समझे तो 2 की घात 3 बटे 3 की घात 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 3 की पूरे की घात 3, यानी दोनों की घात सेम है तो पूरे के ऊपर क्या लगा सकते हैं, अपने घात लगा सकते हैं। अब आगे अपने देखिए कुछ एक ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। अंडरूट a प्लस अंडरूट b जरूरी नहीं है बराबर हो अंडरूट a प्लस b के। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे ब्रैकेट 4 9 बराबर क्या आ रहा है, जैसे इधर मैं लिख देता हूँ 4 प्लस में 9, तो यहाँ तो क्या आ गया, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, 9 का कितना आएगा 3, और इधर 4 और 9 और 4 13 कितने हो गए, 9 और 4 कितने हो गए 13, तो 2 और 3 कितने आ गए 5। क्या बराबर आ रहे हैं अंडरूट 13 के, नहीं आ रहा। इसका मतलब अंडरूट a प्लस में अंडरूट b बराबर नहीं होता अंडरूट a, दोनों को पूरे अंडरूट के अंदर ले। ऐसे अपने माइनस की भी बात करें तो माइनस में भी सेम ही कंडीशन रहेगी। लेकिन यही गुणा, अगर गुणा की बात करें, जैसे अंडरूट a गुणा अंडरूट b, तो अपने इसको लिख सकते हैं पूरे को अंडरूट में a इंटू b। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने लें तो अपने लिख सकते हैं जैसे 4 इंटू अंडरूट 9, अंडरूट 4 इंटू 9। देखिए यहाँ पे इधर वाला देखते हैं, अंडरूट 4 का मान कितना आएगा 2, अंडरूट 9 का कितना आएगा 3, और इधर 9 चौके 36, 3 दुए 6, और 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अंडरूट a इंटू अंडरूट b को क्या लिख सकते हैं अपने, अंडरूट a इंटू b। ऐसे भाग में भी लिख सकते हैं अपने, अगर अंडरूट a बटे अंडरूट b है तो इसको लिख सकते हैं अपने पूरे को अंडरूट में लिख सकते हैं a बटे b। अब अपने इससे संबंधित घातांक से संबंधित जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाए, मैं यही आशा करूँगा, उसी के अनुरूप पढ़ाऊँगा, और आप मेरी वीडियो देखते जाइए।